Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Do like, share and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. आज हम 27th और 28th अगस्त के करंट अफेयर्स करेंगे. Stay tuned with us. तो let's start today's current affair. Features of उड़ान 4.0. उड़ान बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्टैंड फॉर उड़े देश का आम नागरिक. अब इसमें क्या है, 4.0 के अकॉर्डिंग 78 एडिशनल रूट्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा. और ये बेसिकली क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा रीजनल कनेक्टिविटी, जो रिमोट एरियाज हैं कंट्री के उनको कनेक्ट करेगा. प्राइवेसी इन द न्यू नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. अब NDHM ने एक पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की है, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, जो बेसिकली सारे मेजर्स को कीप इन माइंड रख रही है. डेटा प्राइवेसी मेजर्स को कीप इन माइंड रख रही है, जो एज अ पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है. अब जब कोई चीज़ डिजिटाइज होती है तो ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी प्राइवेसी इश्यूज दैट आर देयर. तो ये पॉलिसी जो है वो रिसेंटली NHA ने जो है वो लॉन्च करी है और पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा है, क्योंकि अभी ये ड्राफ्टेड है, दिस इज नॉट द फाइनल पॉलिसी. तो अभी लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो इस पॉलिसी पे लिए जाएंगे. ऑनलाइन सेलर अमेजन के खिलाफ जो है वो एंटी ट्रस्ट केस फाइल किया है 2000 ऑनलाइन सेलर्स ने. और ये फाइल किसके साथ किया है, CCI के साथ, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ. आपने कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो एयरपोर्ट है उनको लीज पे दिया गया है अदानी ग्रुप को ऑन PPP मॉडल. तो केरला ने अभी इसको थोड़ा होल्ड ऑन किया है और अपोज किया है लीजिंग आउट ऑफ त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट टू अदानी एंटरप्राइज. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ऑफ 2020 रिलीज हो गया है. अब आपको याद रखना है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग. गुजरात ने टॉप किया है, फॉलो बाय महाराष्ट्र और तमिलनाडु. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 ऑफ 8 कोस्टल स्टेट्स ने सिक्योर की हैं टॉप 10 रैंकिंग्स. ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे पोर्ट आर नियर बाय, तो बहुत फिजिबल हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के कारण एक्सपोर्ट जो कैपेसिटी रहती है ऐसे एरियाज़ की, कोस्टल एरियाज़ की, वो ज़्यादा रहती है. तो यू शुड नो अबाउट दैट. यूनाइटेड स्टेट ने ऑब्जर्व किया 100 एनिवर्सरी ऑफ वुमेन इक्वालिटी डे 26 अगस्त को मनाया गया टू कमेमोरेट. ये यादगार है, बेसिकली इस याद में मनाया गया जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वोट दिए गए थे अमेरिकन वुमेन को. फर्स्ट एविडेंस ऑफ री इन्फेक्शन ऑफ COVID-19 रिपोर्ट किया गया है बाय रिसर्चर्स ऑफ हांगकॉन्ग. इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेसबुक इन थाईलैंड प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविज्म. अब क्या हुआ है, एक लीगल चैलेंज जो है वो अगेंस्ट द थाई गवर्नमेंट जो है वो फेसबुक ने इनिशिएट किया है. अब थाई गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली ग्रुप को बंद करना चाहती है जहाँ पे डिस्कशंस होती हैं अबाउट मोनार्की, सेंसिटिव कंटेक्स्ट, राइट. तो फेसबुक ने थाई गवर्नमेंट ने ये फेसबुक को बोला टू close that group, but Facebook has initiate a legal challenge, क्योंकि it's very important in a democracy कि आपको आजकल के दौर में ये बहुत important है कि सबको अपनी बात करने का हक है, सब अपने व्यूज़ जो है वो रख सकते हैं. तो जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग लोग अपने व्यूज़ जो हैं वो डालते हैं, तो एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट दैट. और तो ये केस जो है वो इसी के अकॉर्डिंग है. सैटेलाइट डेटा यूज फॉर फार्म क्रेडिट असेसमेंट बाय ICICI. अब ICICI वो पहला बैंक बन चुका है जो सैटेलाइट डेटा इमेजरी को यूज़ करेगा फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू असेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द फार्मर सीकिंग लोन्स. जो फार्मर लोन लेने आ रहे हैं उनकी लैंड कैपेसिटी कितनी है, क्रेडिट वर्दिनेस क्या वो रीपे कर पाएंगे. सो ऑल दैट विल बी डन बाय द सैटेलाइट डेटा इमेजरी एंड ICICI इज द फर्स्ट बैंक यूजिंग इट. सेरो सर्वे इवेल्युएट करेगा ट्रेंड ऑफ COVID-19. ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने रिकमेंड किया है कि वो सेरो सर्वे करेगा टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस एंटीबॉडीज इन द पीपल.
यूएस हेडक्वार्टर्ड लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी ने डेवलप किया है एक न्यू एआई सिस्टम जो डिटेक्ट करेगा मलिशियस कोड यूज बाय इलिसिट क्रिप्टो करेंसी माइनर्स। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन से आगे बिटकॉइन होगी, मोनीरियो होगी, इथीरियम हो गई, तो ये डिटेक्ट करेगा कि कौन कौन से मलिशियस कोड जो है वो यूज़ करते हैं माइनर्स, तो ये उन सबको डिटेक्ट कर लेगा। चाइना जो है वो कंसिडर कर रहा है कि वो सेटअप करेगा ब्रिक्स इनोवेशन बेस्ड ऑन 5G। अब फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन अमंग द 5 मेंबर्स कंट्री ब्लॉक, जो ब्रिक 5 कंट्रीज़ का जो ये पैनल है, ये जो कंसोर्टियम है, अब ये बेसिकली इन्होंने ये स्टार्ट किया है चाइना ने कि वो एक इनोवेशन बेस ओपन करेगा, जैसे कि इन टेक्निकल सेक्टर्स लाइक 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन सब चीज़ों की बातें होंगी, इस पर कॉपरेशन होगी। सो दे विल स्ट्रेंथन द टाइज अमंग ईच अदर। एवरेज इनकम ऑफ नरेगा वर्कर्स जो है वो डबल हो गई है इस लॉकडाउन में, एज पर द रिपोर्ट बाय क्रिसिल। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ आ रहे हैं। मैं आपको अभी भी ही बोलूँगी टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स, डू वॉच योर करंट अफेयर्स डेली गाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके करंट अफेयर्स, जब आप एक बार वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स याद रह जाएंगे 2-3 बार देखने से, एंड दैट विल श्योरली गोना हेल्प इन योर एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वॉच all our video series that will help you in the upcoming examinations. Thank you and have a nice day.